बाप, सत्शिक्षक और सतगुरु के लाडले मीठे बच्चों अपने घर परिवार को छोड़कर समय निकालकर अपना पुरुषार्थ तेज करने के लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए आप जो आए हैं हिम्मत का कदम उठाते, तो शिव भगवान जो भोला भी है, भंडारी भी है, वो आपकी भरपूर करते हैं, आपके कदमों में कदम देते हैं। यही संगम युग सब युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी समय शिव भगवान आके अपना सत्य परिचय देते हैं। सत्य की सही परिभाषा बाबा ने बताई है, केवल सत्य बोलना इतना काफी नहीं, अपने सत्य स्वरूप को जानना और उसमें प्रतिष्ठित होना, स्थित होना। दूसरी बात, भगवान के वास्तविक स्वरूप को, सत्य स्वरूप को समझना और फॉलो करना। तीसरी बात, सृष्टि चक्र में, ड्रामा में अपने पार्ट को ठीक ठीक जानना, ये है सत्य सही। और ये केवल अभी संगम युग पर ही कर पाते हैं बाबा के डायरेक्शन अनुसार। संगम युग छोटा सा युग है, और वो भी किसको कितना मिला है, किसको कितना, और उसके अनुसार ही हमने अपनी पुरुषार्थ की गति को बनाए रखी। लेट आए हैं तो गति कैसी होनी चाहिए, जितने लेट उतनी गति तेज, तभी बात बनेगी ना। थोड़ा समय में हमने संपूर्णता को प्राप्त करना है, पता चल गया फिर भी हम पीछे क्यों रहो। इसमें तो कोई ये भी बात नहीं भाई कोई बड़े पद वाला ही जा सके है या गौताला ही जा सके है, जिन साहूकार वो ही जा सके है ना। ये तो मौका और है फ्री में साहूकार बनने का, राजकुमार बनने का मौका है। ये पूरे चाहे गरीब रहे हो, भिखारी रहे हो, लेकिन ये तो चांस है जो सबको बराबर देव है भगवान, कोई फर्क नहीं करता। बाद के युगों में बेशक एक दो पे आरोप लगाते रहे कि उसने देर कर दी, फर्क कर दिया, तो बात कर दी, लेकिन भगवान के घर में ऐसी कोई अंधेर नहीं है, और वो हम देख ही रहे। बाबा सबको एक सा ज्ञान दे है, सबको इकट्ठे बैठा के दे है, यूं नहीं किसी के कान में खुर करता हुआ अलग से। तो जी इतनी समानता है तो हम पीछे क्यों रहा। मम्मा की तरह हम पहला नंबर लेके रमा, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ में भी के जोर लग गए। घटता आके बकरता आके अपने सुनन खातिर बैठ जाओ, सुनना है, क्योंकि पहला सब्जेक्ट तो ज्ञान का है। ज्ञान से ही हम अपने सत्य स्वरूप की पहचान जान पाएंगे और उसके अनुसार चल पाएंगे। दूसरा एक बार समझ लिया तो बाकी बचे याद और सेवा। सेवा माने जो समझ लिया और न समझा जाए।
कई बार बाबा कह कई नु कहते हम बोल को नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, बाबा ने मानता ही नहीं। इसका मतलब तुम समझे करो, जो समझ रहा है उसकी पहचान है कि वो समझा देगा, नहीं तो बहानेबाजी है। दूसरा, जब स्वरूप की पहचान होगी भगवान के तो याद करना के मुश्किल है। नहीं तो पहले भक्ति में तो किए थे चरणा की, तो चरणा ने याद करा, अक्षर ने याद करा, ईद बता दिया उसका तो ना शर न पैर, वो तो ज्योति का बिंदु कह दे। नहीं तो बड़ा सारा शरीर और किट किट याद करें, पॉइंट ऑफ लाइट याद करना है, और जो समझा है वो सुनाना है। कितना आसान है पुरुषार्थ, मैं सोचती हूँ इसका आसान कुछ भी नहीं। फिर भी कोई मुश्किल क्यों माने? कई कहते हमारा बस की बात को, रिया भी बस की नहीं तो कुछ भी बस की नहीं। या तो मेहनत को खत्म करने वाली चीज है। बाबा के भक्ति में तुमने बहुत मेहनत की, अब मैं मेहनत से छुड़ाता हूँ। मैं प्यार का सागर हूँ, तो बस प्यार से याद करना के मुश्किल हो। जिससे प्यार होगा उसकी याद तो हटे को नहीं, हटावा तो भी आवेगी, बार बार आवेगी। तो आज हम, क्योंकि अपना तो संडे का ज्ञान का दिन है, और अब तो लगता है आपके लगन भी बढ़ रही होगी, क्योंकि आपकी संख्या और वो भी वर्दी में एकदम डायमंड हाल जैसा लगन लग जाए। लगन बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सुनना पहला सब्जेक्ट है, वो भी हफ्ते में एक दिन भी कितने घंटा है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लग जाए, तो इसको तो चूकना ही नहीं चाहिए। तो एक तो पीछे हमने दशहरा मनाया था, दशहरे की क्लास भी हुई, लेकिन थोड़े समय में बात अधूरी रह जाए, कुछ बात रह गई थी, उसको लेके फिर आज दूसरी बात पे आवांगे। तो दशहरे में विकार माया, जिसको रावण कहा, और राम के साथ उसका युद्ध, और हम बांदर बालू राम के। बाबा कहे तुम योद्धा हो, सिपाही हो, तो हम राम की सेना के सिपाही, हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें तो दिखा है कि सारे बांदर बालू राम और लक्ष्मण, और वो एक रावण के साथ लड़ाई करी। लेकिन असल बात ये थी, हम अपने अपने रावण के साथ लड़ाई करा, क्योंकि बता दिया राम सर्वव्यापी है, निकला रावण सर्वव्यापी। रावण सब में बैठा, तो वो तो अपने अपने रावण के साथ लड़ाई होगी। तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि रावण नहीं मरेगा तो फिर दशहरा नहीं मनेगा, विजय दशमी नहीं होगी। और विजय किसकी होगी? जिसका निश्चय होगा, निश्चय बुद्धि विजय की। किस पर विजय? रावण पर विजय, रावण पर भी, जिसको माया पर विजय। दूसरी ओर किस पर? फिर प्रकृति पर विजय। इसी प्रकार जो विजयी होंगे वो माला के मन के बनेंगे। कि माला किनकी है? विजयंती माला, जो विजयी बने, जो जीते, उनकी माला है। उन्हें याद करेंगे। याद करने से भक्ति में भक्तों का भी कल्याण होगा। तो 2-3 बात लेवांगे।
एक तो रावण से पूछने खातिर भेजा लक्ष्मण को राम ने। मर गया था भाई, थोड़ी देर में मरने वाला है, उसके अग्नि बाण लाग गया उसके उसमें जो अमृत कुंड था उसकी नाभि में। ऐसा बताया ना कि वो सिर काटा तो नहीं मरा वो। विभीषण ने बता दिया भाई इसकी नाभि में अमृत कुंड है, उड़े लागेगा ना जब मरेगा, जो इतना कोई मरा। तो वो मार दिया तो गिर पड़ा और यूं हो गया, थोड़ी देर में यूं मर जाता। तो राम ने लक्ष्मण को भेजा, क्या खातिर? वह रावण प्रकांड विद्वान बताया गया है। कोई कोई तो नहीं कहते उसके 10 सिर का मतलब 4 वेद और 6 शास्त्र, इनका प्रकांड विद्वान था वो, कि उस जैसा विद्वान भी कोई नहीं था, ऐसा बताया गया कहानी में। तो राम देखो लड़ाई कर रहा है, मारे भी है, और जब मरण हो गया तो यूं कहे कि उसका ज्ञान पूछ क्या हो। ऐसा कोई दुश्मन देखा? उसकी विशेषता में फिर भी नहीं छोड़ रहा भाई, इसके पास जो इतना विद्वान है तो यूं मरेगा, गैल क्यों मरे, इसका ज्ञान हम क्यों ना लें? देखो ज्ञान की प्यास कितनी होनी चाहिए, चाहे दुश्मन पापी हो ज्ञान लेना चाहिए। जबकि लक्ष्मण चक्कर का गया, अब क्यों भाई की को है इस दुश्मन जो ही मारा है इसने, इससे दौरे भेजे हमने ज्ञान लेने का। लेकिन वो तो क्योंकि भाई का कहा तो मानना था, कोई राक्षस थोड़ी थे वो, कोई माने कोई ना माने। तो लक्ष्मण जावे, पहला तो दिखाया है तुलसीदास ने कि वो उसके शराना खड़ा हो गया जाए, रावण ने मुंह फेर दिया, उल्टा आ गया। बताया अपने भाई थे राम थे कि वो मरने बेशक हो रहा है, इतने उसका अहंकार इतने भी नहीं मरा, वाय मरूद है। जब पूछा तू क्यों कर खड़ा होया था, क्यों कर गया, तो मैं उसके सर तो शराना खड़ा हो गया, बिना गलत करा। एक तो प्रकांड विद्वान और वो ब्राह्मण है, और तू पूछण जावे तो इस पोजीशन में तो वो गुरु है, उसके पांजा का निजा पाया दौरे खड़ा होकर ना हाथ जोड़ के पूछ, तरीका होना चाहिए किस दौरे के लेना है। फिर गया फिर उसने पूछा कि रावण तू तेरा पतो सत्य में था, सारे हथियार ताकत थी तेरे दौर, फौज बढ़िया तो बढ़िया, तुम तो सारे देवता हरा रखे थे, राम दौर एक धनुष बाण था, तड़ा खड़ा खड़ा लड़े था, तू हारा क्यों? या पूछी तो रावण ने के जवाब दिया, मैं हारा तेरे कारण। लक्ष्मण को कह दिया, मेरे कारण क्यों करे? राम दौरे तेरे जिसा भाई था, मेरा दौरे विभीषण जिसा भाई था जिसने मरवा दिया मुझे, मैं भाई के कारण आ रहा हूं, ना तो मेरी ताकत कम होनी थी, यूं भी नहीं भी राम मेरे साथ आओ। राम दौरे भाई सही था, मेरा भाई ने मेरा भेद बता दिया, अब यूं टूट कर मरेगा। इसलिए शिक्षा यह है मेरी, एक तो
अनपढ़ हो जाए तो भाई घर ना बिगाड़िए, क्योंकि भाई ने सारा बेरा हो गया, उसने बेरा है कौन सी रकबा मारा तो मरेगा। वापस में भाई ने सारी रिश्तेदारियां का बेरा, सबका ब्योत का बेरा, सारी बातों का बेरा, कमजोरी का भी बेरा, विशेषता का भी बेरा। इसलिए कदे भाईचारा में लड़ाई ना करियो। थोड़ी बहुत सहन करनी पड़ जाए तो बनाए रखे, जिस तक वो दुश्मन ना बने या दुश्मना का ही ना खड़ा हो। एक शिक्षा तो यार, और एक शिक्षा यह है, किसी ने भी यूं सोच के तू तो मेरा खास है, तेरा का तो बता दूं, या बात तू और किसी ने ना बताइए। मन ने भी गलती करके मेरे भाई थे वीर और बता दी मना कुंडा में मेरे पास अमृत कुंड है, या गलती होगी जे ना बताऊं तो भी विक्षण क्यों कर बतावे। तो कदे भी अपनी खास जो बात है वह किसी ने भी नहीं बताओ, नहीं तो इस वक्त पकड़ा कोड में नुकसान कर दी। और मैं हारा नहीं हूं, क्यों करे जिंदा जी मन राम बढ़न नहीं दिया मेरा देश में, मैं मरिया पाछे तो कि मैं बनू और मैं इब्राहिम के देश में जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता। गया ने मुक्त होके, और मने पता था ये आदमी नहीं है, मने भी पता था, और समझाया कैया ने, जो मेरे हित चिंतक थे उन्हें समझाया भी, और कई बार मेरे जी में भी आई अक्षिता सौंप दूं, लेकिन यूं रहेगा तड़का सौंपूंगा, फिर तड़का कर दी टाइम काट दिया। इसलिए शुभ काम हो उसमें कदे ढील ना करियो, शुभ काम फौरन कर दो, माड़ा काम हो उसमें ढील बरतो। घड़ी ने डगाओ देखा तड़के करांगे फिर देखेंगे, लेकिन जो बढ़िया काम हो, शुभ काम हो, पुण्य का काम हो, धर्म का काम हो, उसमें ढील नहीं बरते। संकल्प आया और करे दिन मन ने ढील बरती, अब तड़का करूंगा परसों को कर नहीं पाया। और यह बात नहीं कि मैं समझाया ना हूं किसी ने, मंदोदरी ने भी समझाया। मंदोदरी कौन थी? राम की पत्नी। भाई ने भी समझाया, और सुमाली था उसका नाना था, उसने भी समझाया, लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी तो किसकी मानी? शूर्पणखा की मानी, जो नाक कटा के आई थी। बेरा तो था मन या भली को नहीं, पर मैं इसे डालू का दिया, अक्षिता की सुंदरता का वर्णन करके अखबार उठा लिये। जो बेरा होंदी आनी गलत थी वह मानी में,
इसलिए आया मैं, ये कारण थे। अब दूसरी तरफ राम के भाई फिर उनका देखो, जब राज तिलक होते होते वनवास हो गया, केकई के कहने चाहिए, केकई को काम आगे मंत्रा है ना। तो राम ने तो ठीक है, जो बाप ने कह दिया प्राण जाए पर वचन, लेकिन लक्ष्मण ने बेरा पटा तो उसके बाकी नहीं रही। और उसने निर्णय कर लिया भाई राम आड़ा नहीं रहेगा तो तेरा भी आड़ा रहना अधिकार। फिर उसकी मां ने भी क्या करा, पहला तो उसने कि मैं एक परमिशन मांगू, बताई को नहीं क्या कि परमिशन मांगू, पर तुम हाँ बनने जब बताऊंगा तो बतानी पड़ी कि मैं राम के साथ जाऊंगा वन में। तो उसकी माँ के बोली बड़ा भाई बाप समान हो, उसके सोने से पहले ना सो जाइए तुम, कोई कसर नहीं आनी चाहिए उसकी सेवा में। तो उन माया ने ये संस्कार किए, कौशल्या ने के कही राम और सीता थे अग्यू पुत्र समान है, इसने खो के ना आ जाइए। या गांठ बांध ले राम दई दी, यानी अपने अपने बालका दई। कितने श्रेष्ठ संस्कार दिए। तो माया में ये चीज थी जो धीरे धीरे कलयुग तक आते आते खत्म हो गई। तो हमने राम लक्ष्मण उन जैसे संस्कार माताओं ने देने चाहिए अपने बच्चों को। तो इतना तो रामायण के बारे में रह रही थी ये बात, ये शिक्षा। दूसरा आज